जनदर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर 3 17 सेक्शन स्थित बैरक नंबर 837 व आसपास परिसर के निवासी उनके परिसर के एक सूखे हुए वृक्ष की वजह से चिंतित हैं। कुछ दिनों पहले एक घर के पतरे पर सूख चुके वृक्ष की टहनी गिरी, जिससे घर का पतरा टूट गया। वृक्ष की टहनियाँ लोगों के घरों पर गिरने से पतरे टूटने के साथ साथ जान माल के खतरे की भी संभावना बनी रहती है। वहीं परिसर के बच्चे यहां ग्राउंड पर साइकिल चलाते हैं और खेलते भी हैं। उनकी सुरक्षा की चिंता भी निवासियों को है। स्थानीय निवासी मुकेश मुरलीधर नागपाल ने मनपा में इसकी शिकायत की है। हम बैरक नंबर 837 के रहवासी हैं। यहाँ परेशानी ये है कि जो हमारे घर के बाजू में जार है वो बंजर जार है, वो सड़ चुका है और अपना बहुत के लोगों के छपड़े पर जाके गिरा है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ बच्चे भी साइकिल चलाते हैं वगैरह, कहीं अपना माल के साथ उनकी जान को भी असुरक्षा न महसूस होए। हम इसके लिए निवेदन करते हैं यूएमसी कमिश्नर को कि जल्द के जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पैनल नंबर 11 के नगर सेवक रवि जग्यासी व उनके भाई नगर सेवक राजू जग्यासी को भी जनता ने अपनी चिंता से अवगत कराया है। बैरक नंबर 837 में जो झाड़ है वो लगभग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सूखा हुआ झाड़ है और जो उस एरिया के लोगों की मांग है वह बिल्कुल जायज़ मांग है। हम भी उस मांग को समर्थन करते हैं और उन्होंने जो हमें एप्लीकेशन दी हुई है उसके आधार पर हमने भी महानगर पालिका से, कमिश्नर से बातचीत की हुई है। समस्या क्या आती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल एक माहौल चला है उल्लासनगर में कि किसी भी झाड़ को कोई हाथ लगाता है, अगर मतलब जो झाड़ जिंदा है उसको कोई हाथ लगाता है तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को तकलीफ़ होती है। और यह सही बात है कि जो झाड़ हैं हमको उनको काटना नहीं चाहिए, हमको ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें, यदि कोई झाड़ की टहनियाँ कहीं काटनी है, कोई समझो कहीं कोई कितने पतरे के ऊपर गिरने वाले हैं, ट्रैफिक की कोई समस्या करते हैं, रोड के बीच में आ जाते हैं, सिर्फ शंटिंग, मैं शंटिंग शब्द रिपीट करता हूँ, पूरे झाड़ काटने को कभी भी हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यह जो झाड़ है पूरी तरह से सूखा हुआ झाड़ है और उसमें आगे से कोई झाड़ वापस उगने की भी कोई संभावना नहीं है। तो मेरी महानगर पालिका के जो फायर डिपार्टमेंट हैं या जो प्रभाग अधिकारी हैं उनसे यह मांग है कि उस झाड़ को तुरंत से तुरंत महानगर पालिका के तरफ से उसका पंचनामा करके और कायदे अनुसार उस झाड़ को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि नहीं तो ऐसे कुछ ही दिनों में हो सकता है कहीं तेज हवा चली तो झाड़ किसके ऊपर भी गिर सकता है और कोई जान माल का नुकसान भी हो सकता है। वृक्ष हमारे जीवन हेतु जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। शहर में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वृक्षों की वजह से लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इन मुद्दों को एडवोकेट राज चांदवानी सक्रिय भूमिका से उठाते आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इंतज़ार करते हैं कि कब घटना या दुर्घटना हो उसके बाद हम जागते हैं, ये सरासर गलत है। और मैं आपको बता दूंगा कि जो झाड़ है अगर समझो ऐसी हालत में है, खस्ता हालत में या झुका हुआ है या गिर सकता है किसी घर के ऊपर या किसी के ऊपर किसी की जान जा सकती है, ट्रीज़ एक्ट में, महाराष्ट्र जो प्रिवेंशन ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज़ एक्ट है 1975 या फिर बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, दोनों में लिखा है, ये प्रोविज़न दोनों में है कि अगर कोई भी झाड़ अगर ऐसी कंडीशन में है जो गिर सकता है, जो झुक चुका है, खतरा हो सकता है किसी को, किसी की जान जा सकती है, ऐसे झाड़ को तुरंत काटना है। सबसे पहले हम हमेशा सोचते हैं, ये अच्छी सोच है, चलो कि झाड़ होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 कहता है आपको पूरा अधिकार है जीने का, उसमें जीने का मतलब सेफ्टी भी आ गई। तो सरकार को पहले सेफ्टी देखनी है। ये काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं इस पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एक्ट के तहत प्रोसीजर है, जहाँ ट्री अथॉरिटी नहीं है वहाँ आप कमिश्नर के पावर्स हैं, आप प्रोसीजर फॉलो करके आप झाड़ काटिए इंस्पेक्शन करके। एटलीस्ट जो ब्रांच गिर रही है किसी के घर के ऊपर, इतनी मोटी, कितना वजन होता है उसका, अगर किसी के घर के ऊपर गिर गई, किसी को जान माल का खतरा हो गया या नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये कानून में साफ लिखा है, ट्रीज़ एक्ट में भी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में भी लिखा है, साफ साफ लिखा है।
तो जहां आपको लगता है कि जो जार गिर सकता है, बेंट है या फिर किसी को नुकसान हो सकता है, जैसे सेक्शन 17 के यहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक ब्रांच जो है वो पूरे घर की छत जो है रूफ़ के ऊपर 3 फीट के अंतर पर है। अगर हवा में गिर गई तो वो रूम में तो लोग सोते हैं, सीनियर सिटीजन, उनकी जान जा सकती है। आपको मैं दूसरा इंसिडेंट बताऊं, तोमर हॉस्पिटल के पीछे उल्लासनगर 1 में, तोमर हॉस्पिटल के पीछे एक जाड़ की ब्रांचेस अगस्त के महीने में गिर चुकी घर के अंदर। ये तो शुक्र है कि वहाँ कोई लेडी उस समय नहीं थी घर के अंदर। सारे लोग परेशान हैं। एक जार है जो ब्रांचेस किसी के घर गिर सकती है, किसी के घर 4-5 घरों के ऊपर जो है खतरा मंडरा है। अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार? इससे पहले आपको आकर इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और उसके बाद आप वो जो ब्रांचेस हैं, जो खतरा है, अगर जार पूरा झुक चुका है, वहाँ तो पूरा कंप्लीटली जार झुक चुका है, कभी भी गिर सकता है, उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वाई वी आर वेटिंग टिल समथिंग हैपन्स? हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि दुर्घटना घटे और फिर बाद में हम जाएं? इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है महानगर पालिका से कि तुरंत इन सब कंप्लेंट्स के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए। फिर जो जार जो है झुक चुका है, जो गिर सकता है, उसे तुरंत काटा जाना चाहिए। क्योंकि हम अभी जो ट्रीज़ एक्ट में अमेंडमेंट आई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, हम एक जार के बदले 10 जार और पौधे लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट किसी की जान न जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि तुरंत इन कंप्लेंट्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।